नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं दोस्तों, देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है हिंडन रिसर्च की रिपोर्ट अडवाणी ग्रुप के बारे में। यह रिपोर्ट, ये ऑडिट फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च। इसकी रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को प्रकाशित हुई और ये रिपोर्ट है हमारे जो अडानी ग्रुप कंपनीज हैं उनके बारे में। और इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के साथ साथ पूरे शेयर मार्केट में भूचाल ला दिया है। और कहते हैं कि जो ये रिपोर्ट है, ये हिंडनबर्ग रिसर्च, ये एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो 2017 में स्थापित हुई थी। एक अमेरिकन रेजिडेंट है नाथन एंडरसन के द्वारा जो है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी क्या होती हैं। ये कंपनी इसी तरह के काम करती हैं कि किसी भी एक ग्रुप को पकड़कर उस पर रिसर्च करती हैं और रिसर्च करने के बाद कुछ जो उनमें जो घोटाले हुए हैं उसको पब्लिक में लाते हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर डाउन होते हैं और ये शॉर्ट सेलिंग करके उसमें खुद ही पैसा कमाते हैं। और ये मेरे ख्याल में अमेरिका में या और भी कंट्रीज में ये इसको लीगल माना गया जो है। और हिंडनबर्ग रिसर्च ने पहले भी कई जो कंपनियों पर रिसर्च किया है और ये भी इसका एक कहना चाहिए कि जो भी इन्होंने किया है अभी तक वो कभी करीब करीब सभी जगह साबित भी हुआ है। और कहते हैं कि जो रिसर्च हुई है अडानी ग्रुप के बारे में, इन्होंने 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन किया और बताया कि जो अडानी ग्रुप कंपनीज के 17.8 ट्रिलियन डॉलर के स्टॉक्स हैं उसमें उन्होंने मैनिपुलेशन किया और अकाउंटिंग फ्रॉड किए। और जो 7 लिस्टेड कंपनी हैं उनके जो रिटर्न हैं 3 साल में 800% बढ़े हुए हैं, जो कि ओवर वैल्यूड हैं। और उसमें ये भी कहा कि जो इनका प्राइस है वो 85% कम होना चाहिए। और इस रिपोर्ट ने पूरे शेयर मार्केट में, इंडिया में और भी जो आजकल आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट में इसके बारे में कितना शोर मचा हुआ है। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने क्या क्या कहा इसके बारे में वो हम सभी जानते हैं। और अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के बीच में भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और वो चलते भी रहेंगे। और इसी बीच जो अडानी ग्रुप अपना एफपीओ निकालने वाले थे उन्होंने वो भी जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब प्रश्न ये है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तब क्या होगा। अगर ये रिपोर्ट सही है तो आप सोचिए कि इसका प्रभाव अडानी ग्रुप के ऊपर ही नहीं बल्कि हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर भी और इवन जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर भी बहुत सारे चिन्ह लगेंगे। और ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष है पार्लियामेंट में वो जेपीसी की मांग कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट जो मॉनिटर्ड जांच करने की मांग कर रहा है। अब ये तो जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में है, लेकिन हमारा जो ये प्रोग्राम है या हमारा जो उद्देश्य है, हमें जो ज्योतिष ज्ञान है उसके बारे में देखना है कि ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है। और दोस्तों, मैंने जो भी मुझे एक्सपीरियंस है 40 साल का, मैंने बहुत एक कोशिश की है, एफर्ट्स किए हैं और इसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल भी किया है। एक जिस समय रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उस टाइम प्लैनेट की पोजीशन जोडियक में क्या थी, दूसरा जो भारत की जन्मपत्री है वो क्या कहती है, और तीसरा जो अडानी साहब की जो हॉरोस्कोप है वो क्या कहता है इसके बारे में। और बहुत एग्जामिन करने के बाद एक सच्ची कोशिश की गई है कि जो क्या कहता है, मतलब ज्योतिष, ये जो प्लैनेट की पोजीशन है, ये जो इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहता है। और जो मैंने निष्कर्ष निकाले हैं मैं डिटेल में नहीं करूंगा क्योंकि वो सबकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो निष्कर्ष निकालने हैं मैं सिर्फ उनको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज तो यह है कि जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इस रिपोर्ट का शेयर मार्केट पर वो रहेगा, बना रहेगा। और खास तौर से जो अप्रैल महीने तक ये चीज प्रतिक्रिया जो है वो जारी रहेगी। इसका कोई भी, मुझे लगता नहीं है कि इससे हमें कोई भी राहत नहीं मिलेगी। दूसरा यह है कि जो हमारी अपोजिशन है, विपक्ष है, सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं और सरकार को जो
छवि उस सरकार की जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका प्रयत्न जारी रहेगा और वो भी जो है वो अप्रैल माह तक वो ये क्रम चलता रहेगा। और कहते हैं, मतलब जो लगता है ज्योतिष में प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से, कि अप्रैल के बाद ये जो कंट्रोवर्सी है वो धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप ही जो है ये खत्म हो जाएगी। और अंत में जो इसका परिणाम होगा, मुझे नहीं लगता कि अडानी ग्रुप की छवि पर इस रिपोर्ट का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था का सवाल है, उस पर भी जो है कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसी जैसी हमारी अर्थव्यवस्था जो भी है, जिस तरह की भी है, वो बढ़ती रहेगी, अच्छी रहेगी। और जहां तक सरकार की छवि है या कोई हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी छवि पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। और इवन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनकी चर्चा हो रही है, हमारा LIC हुआ, SBI हुआ, ये भी मुझे लगता नहीं है कि कोई स्कैम में इन्वॉल्व होंगे। ये भी जो है इनकी जो छवि है वो खराब नहीं होगी इस रिपोर्ट की वजह से। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये ज्योतिष के जरिए निकलती आ रही है, कि वो जो ये रिपोर्ट है, इसका जो टाइमिंग है वो सारा मैनिपुलेटेड है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अगले वर्ष पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं, तो शायद ये इसी उद्देश्य से इस रिपोर्ट को इस समय प्रकाशित किया गया है। और ये भी संकेत मिलते हैं जो हमारे प्लैनेट की पोजीशन है, कि इस रिपोर्ट के पीछे कुछ विदेशी ताकतों का भी जो है हाथ होने की संभावना है। तो लगता यही है कि जो ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिपोर्ट की जो कंट्रोवर्सी है, आरोप प्रत्यारोप है, विपक्ष की जो आवाज है, वो जारी रहेगी अप्रैल के महीने तक। लेकिन अप्रैल के महीने के बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो कंट्रोवर्सी है अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और ना ही शेयर मार्केट पर, ना ही भारत की अर्थव्यवस्था पर, ना ही अडानी ग्रुप की छवि पर इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं और अगले सप्ताह फिर किसी नए विषय के साथ, रोचक विषय के साथ आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।